पहले एक बेसिक सा पता करना चाहता हूँ। कंजम्पशन की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि आपकी कंपनी को ना कंजम्पशन का सबसे बढ़िया प्लेयर या बैरोमीटर चेकिंग के लिए माना जाता है, क्योंकि डिविजन्स बहुत है ना आपके पास। आईवेयर में भी हो, वॉचेस में भी हो, ज्वेलरी में भी हो आप। तो कंजम्पशन की ऐसा इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिख रही है ना सर? डिमांड की, इन द सेंस कंजम्पशन मींस डिमांड। समझता हूँ। वो पूरा कैटेगरी का कुछ बताना तो मुश्किल पड़ता है, क्योंकि सारे कुछ कैटेगरीज हमारे जिसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड है, तो उसका डिटेल्स तो हम गिन नहीं पाते कुल मिला के। लेकिन हर कैटेगरी जिसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें उसमें हमारा शेयर कम है। अगर ज्वेलरी का अगर आप लें तो सब ब्रांड्स मिलके भी हमारा मार्केट शेयर 10 से कम है। तो इसीलिए ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी तो बहुत है, और हमारे ब्रांड्स भी बहुत ही स्ट्रांग हैं। 4 सालों से ये फॉर्मलाइजेशन जो ज्वेलरी में चल रहा है वो और एक्सेलरेशन हो गया, तो उसके कारण जो भी ग्रोथ मिलता था उससे ज्यादा मिल रहा है अभी तनिष्क ब्रांड में। और दूसरा एक चीज है, ज्वेलरी एक कंजम्पशन कैटेगरी नहीं है, ये स्टोर ऑफ वैल्यू है। एक तरफ से देखें तो मॉनेटरी एसेट भी मानते हैं, तो इसके लिए मांग बढ़ता जा रहा है टाइटन कंपनी का। और वॉचेस में जो इनोवेशन हम करते जा रहे हैं टाइटन ब्रांड के अंदर, उसके थ्रू बहुत कुछ असर पड़ रहा है। वेरेबल्स तो एक ग्रोइंग कैटेगरी हो गया है, उसमें हम लेट आए हैं, लेकिन लास्ट 3 साल से जो भी लॉस्ट अपॉर्चुनिटी का हम फायदा उठा के आगे दौड़ रहे हैं, उसका असर भी वॉचेस एंड वेरेबल्स का ग्रोथ में पड़ रहा है। लेकिन आईवेयर में और परफ्यूम्स बिजनेस में थोड़ा बहुत हमने स्लोइंग डाउन देखा है। उसका कारण एक कैटेगरी का कारण है, एक दूसरा हमारा स्ट्रेटजी का भी है। तो उसमें जो भी चेंजेस हम लेके आए हैं उसका अर्ली सिग्नल्स अच्छा लग रहा है हमें, और आने वाला साल में उसका असर तो पूरा मिलना चाहिए। तो एक एडवांटेज है टाइटन कंपनी का, जो भी कस्टमर सेगमेंट्स हमने टारगेट कर रहे हैं और टॉप 2 पिरामिड में टॉप 2 में बैठे हैं, तो उस कारण से हमें फायदा मिलता है। दूसरा कारण ये है कि हमारा मार्केट, हम मेनी कैटेगरी जिसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड या हाफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स हैं, उसके लिए उसके कारण ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फॉर ब्रांड्स ज्यादा है। तीसरा कारण है हमारे ब्रांड्स उसके अंदर बहुत ही स्ट्रांग है। तो इसीलिए जो हाँ, भी रिजल्ट टाइटन कंपनी देख रहा है, तो टाइटन कंपनी में मिल रहा है, वो शायद अनोखा लगता है। इंटरेस्टिंग। वैसे बाय द वे वेंकट सर, मैं आपको बताऊं, आपकी हिंदी काफ़ी अच्छी है। क्योंकि मेरे को जो मेरी रिसर्च टीम ने बताया था कि बोले वेंकट सर थोड़ा हिंदी कैसे बोलेंगे, मैं कहा तो मैं आपको सुन के तो मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि आपकी हिंदी में कोई प्रॉब्लम है। आप तो मेरे से भी अच्छा बोल रहे हैं हिंदी। बहुत ही अच्छा लग रहा है सर, थैंक यू वेरी मच। आप इस, है ना? अच्छा वेंकट सर, अभी आप मेरे से बता रहे थे कि वॉचेस और आईवेयर सेगमेंट के अंदर आप थोड़ा ग्रीन शूज वगैरह देख रहे हैं और अच्छी स्पोर्ट है, लेकिन सर ये तो आपकी टोटल बैलेंस शीट्स के अंदर रेवेन्यू फ्रेमवर्क में चेक करूं तो बहुत कम है। आपका मेजोरिटी बिजनेस तो ज्वेलरी से ही आ रहा है अभी भी, क्योंकि ऑलमोस्ट करीब मैं 88-85% आपका बिजनेस मानता हूँ कि ज्वेलरी से ही आता है। हाँ सर, वहां पे इस समय मार्जिन्स की कोई प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि कंपटीशन थोड़ा बढ़ रहा है, बहुत सारी कंपनीज हैं। अब वो जैसे आप बता रहे थे अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज्ड होती जा रही है, तो वहां पे सिचुएशन मार्जिन्स की क्या है सर, ज्वेलरी वाले पर्टिकुलर एरिया में? फर्स्ट सेल्स के बारे में अगर बताएं तो ये ज्वेलरी इंडस्ट्री है, 500,000 करोड़ की करीब इंडस्ट्री है, उसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये वॉचेस इंडस्ट्री उससे बहुत ही कम है, आई केयर इंडस्ट्री बहुत ही कम है। तो इसीलिए कंपनी का पोर्टफोलियो आप देखें तो ज्वेलरी का इसके अंदर शेयर तो बड़ा है और बड़ा ही रहेगा। तो उसमें कुछ सोचने की बात नहीं है, वो पोर्टफोलियो की बात है। हम कहते हैं इसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। हर एक वो स्ट्रिंग में एक एक पर्ल है, एक वॉच का पर्ल, एक परफ्यूम का पर्ल, उसमें एक बड़ा पर्ल होगा, एक छोटा होगा, लेकिन उसका असर
जो कस्टमर वो घड़ी पहनती है या चश्मा पहनती है, जिसमें से उनको जो खुशियां मिलती है वो ऐसा नहीं है वो कम है जब वो पहनती हैं वो 10 लाख की नेकलेस। तो हम हर कस्टमर के एक ही तरफ से मानते हैं, दैट इज वन पॉइंट। लेकिन ज्वेलरी इंडस्ट्री बड़ा है, इसीलिए टाइटन का ज्वेलरी शेयर भी उसमें बड़ा रहता है और बड़ा ही रहेगा। अगर मार्जिन की बात करें तो हमारा फोकस सालों से ग्रोथ पे है, ग्रोथ पे था, अभी भी ग्रोथ पे है। और जो जब वो स्केल का बेनिफिट आएगा तो मार्जिन का एक्सपेंशन भी होगा। लेकिन जो भी हमने प्रॉमिस किया था इन्वेस्टर कॉल पे 1 साल पहले, जब ये इस साल का बिजनेस प्लान शुरू हुआ था, उस पे हम तो चल ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उससे हम डिविएट कर चुके हैं। क्वार्टर से क्वार्टर का कुछ ना कुछ फर्क मिलेगा। अगर 9 मंथ का परफॉर्मेंस देखें, अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं सभी कंपनी से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।